देव भगवान की जय, प्यारी कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वादश स्कंध चल रहा है और आज है 7वां अध्याय। अथर्ववेद की शाखाएं और पुराणों के लक्षण। सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, मैं कह चुका हूँ कि अथर्ववेद के ज्ञाता सुमंतु मुनि थे। उन्होंने अपनी संहिता अपने प्रिय शिष्य कबंध को पढ़ाई। कबंध ने उस संहिता के 2 भाग करके पथ्य और वेददर्श को उसका अध्ययन कराया। वेददर्श के 4 शिष्य हुए, सौलकायनी, ब्रह्मबली, मोदोष और पिप्पलायनी। अब पथ्य के शिष्यों के नाम सुनो। सौनक जी, पथ्य के 3 शिष्य थे, कुमुद, शुनक और अथर्ववेत्ता जाजली। अंगिरा गोत्रोत्पन्न शुनक के 2 शिष्य थे, बभ्रू और सेंधवायन। उन लोगों ने 2 संहिताओं का अध्ययन किया। अथर्ववेद के आचार्यों में इनके अतिरिक्त सेंधवायनादि के शिष्य शावर्ण आदि तथा नक्षत्र कल्प, शांति, कश्यप, अंगिरस आदि कई विद्वान और भी हुए। अब मैं तुम्हें पौराणिकों के संबंध में सुनाता हूँ। सौनक जी, पुराणों के 6 आचार्य प्रसिद्ध हैं, त्रैयारुणी, कश्यप, सावर्णी, अकृतवृण, वैशंपायन और हारित। इन लोगों ने मेरे पिताजी से एक एक पुराण संहिता पढ़ी और मेरे पिताजी ने स्वयं भगवान व्यास से उन संहिताओं का अध्ययन किया था। मैंने उन 6 आचार्यों से सभी संहिताओं का अध्ययन किया था। उन 6 संहिताओं के अतिरिक्त और भी 4 मूल संहिताएं थीं। उन्हें भी कश्यप, सावर्णी, परशुराम जी के शिष्य अकृतवृण और उन सब के साथ मैंने व्यास जी के साथ श्री रोमहर्षण जी से, जो मेरे पिता थे, अध्ययन किया था। सौनक जी, महर्षियों ने वेद और शास्त्रों के अनुसार पुराणों के लक्षण बताए हैं। अब तुम स्वस्थ होकर सावधानी से उनका वर्णन सुनो। सौनक जी, पुराणों के पारदर्शी विद्वान बतलाते हैं कि पुराणों के 10 लक्षण हैं: विश्व, सर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, मनवंतर, वंश, वंशानुचरित, संस्था, प्रलय, हेतु अर्थात ऊति और अपाश्रय। कोई आचार्य पुराणों के 5 ही लक्षण बताते हैं। दोनों ही बातें ठीक हैं, क्योंकि महापुराणों में 10 लक्षण होते हैं और छोटे पुराणों में 5। विस्तार करके 10 बतलाते हैं और संक्षेप करके 5। अब इनके लक्षण सुनो। जब मूल प्रकृति में लीन गुण क्षुब्ध होते हैं, तब महत्तत्व की उत्पत्ति होती है। महत्तत्व से तामस, तामस से राजस, राजस से वैकारिक सात्विक, 3 प्रकार के अहंकार बनते हैं। त्रिविध अहंकार से ही पंच तन्मात्रा, इंद्रिय और विषयों की उत्पत्ति होती है। इसी उत्पत्ति का नाम सर्ग है, उत्पत्ति क्रम का नाम सर्ग है। परमेश्वर के अनुग्रह से सृष्टि का सामर्थ्य प्राप्त करके महत्तत्व आदि पूर्व कर्मों के अनुसार अच्छी और बुरी वासनाओं की प्रधानता से जो यह चराचर शरीरात्मक जीव की उपाधि की सृष्टि करते हैं, एक बीज से दूसरे बीज के समान, इसी को विसर्ग कहते हैं। 4 प्राणियों की अचर पदार्थ वृत्ति अर्थात जीवन निर्वाह की सामग्री है, चर प्राणियों के दुग्ध आदि भी। इनमें से मनुष्यों ने कुछ तो स्वभाववश कामना के अनुसार निश्चित कर ली है और कुछ ने शास्त्र के आज्ञा अनुसार। भगवान युग युग में पशु, पक्षी, मनुष्य, ऋषि, देवता आदि के रूप में अवतार ग्रहण करके अनेकों लीलाएं करते हैं। इन्हीं अवतारों में वे वेद धर्म के विरोधियों का संहार भी करते हैं। उनकी यह अवतार लीला विश्व की रक्षा के लिए ही होती है, इसीलिए उसका नाम रक्षा है। मनु देवता, मनुपुत्र, इंद्र, सप्तऋषि और भगवान के अंशावतार, इन्हीं 6 बातों की विशेषता से युक्त समय को मनवंतर कहते हैं। ब्रह्मा जी से जितने राजाओं की सृष्टि हुई है, उनके भूत, भविष्य और वर्तमान कालीन संतान परंपरा को वंश कहते हैं।
उन राजाओं के तथा उनके वंशधरों के चरित्र का नाम वंशानुचरित है। इस विश्व ब्रह्मांड का स्वभाव से ही प्रलय हो जाता है। उसके 4 भेद हैं, नैमित्तिक, प्राकृतिक, नित्य और आत्यंतिक। तत्वज्ञ विद्वानों ने इन्हीं को संस्था कहा है। पुराणों के लक्षण में हेतु नाम से जिसका व्यवहार होता है वह जीव ही है, क्योंकि वास्तव में वही सर्ग विसर्ग आदि का हेतु है और अविद्यावश अनेकों प्रकार के कर्मकलाप में उलझ गया है। जो लोग उसे चैतन्य प्रधान की दृष्टि से देखते हैं वे उसे अनुशयी अर्थात प्रकृति में शयन करने वाला कहते हैं, और जो उपाधि की दृष्टि से कहते हैं वे उसे अव्याकृत अर्थात प्रकृति रूप कहते हैं। जीव की वृत्तियों के 3 विभाग हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जो इन अवस्थाओं में इनके अभिमानी विश्व, तेजस और प्राज्ञ के मायामय रूपों में प्रतीत होता है और इन अवस्थाओं से परे तुरीय तत्व के रूप में भी लक्षित होता है, वही ब्रह्म है। उसी को यहाँ अपाश्रय शब्द से कहा गया है। नाम विशेष और रूप विशेष से युक्त पदार्थों पर विचार करें तो वे सत्ता मात्र वस्तु के रूप में सिद्ध होते हैं। उनकी विशेषताएं लुप्त हो जाती हैं। असल में वह सत्ता ही उन विशेषताओं के रूप में प्रतीत भी हो रही है और उनसे पृथक भी। ठीक इसी न्याय से शरीर और विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर मृत्यु और महाप्रलय पर्यंत जितनी भी विशेष अवस्थाएं हैं उनके रूप में परम सत्य स्वरूप ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा है और वह उनसे सर्वथा पृथक भी है। यही वाक्य भेद से अधिष्ठान और साक्षी के रूप में ब्रह्म ही पुराणोक्त आश्रय तत्व है। जब चित्त स्वयं आत्मविचार अथवा योगाभ्यास के द्वारा सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण संबंधी व्यवहारिक वृत्तियों और जागृत, स्वप्न आदि स्वाभाविक वृत्तियों का त्याग करके उपराम हो जाता है, तब शांति वृत्ति में तत्त्वमसि आदि महावाक्यों के द्वारा आत्मज्ञान का उदय होता है। उस समय आत्मवेत्ता पुरुष अविद्याजनित कर्म वासना और कर्म प्रवृत्ति से निवृत्त हो जाता है। शौनकादि ऋषियों, पुरातत्ववेत्ता, ऐतिहासिक विद्वानों ने इन्हीं लक्षणों के द्वारा पुराणों की यह पहचान बतलाई है। ऐसे लक्षणों से युक्त छोटे बड़े 18 पुराण हैं। उनके नाम ये हैं: ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण और ब्रह्मांड पुराण। ये 18 हैं। शौनक जी, व्यास जी की शिष्य परंपरा ने जिस प्रकार वेद संहिता और पुराण संहिताओं का अध्ययन, अध्यापन, विभाजन आदि किया वह मैंने तुम्हें सुना दिया। यह प्रसंग सुनने और पढ़ने वालों के ब्रह्म तेज की अभिवृद्धि करता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 8वां अध्याय, मार्कंडेय जी की तपस्या और वर प्राप्ति। शौनक जी ने कहा, साधु शिरोमणि सूत जी, आप आयुष्मान हो। सचमुच आप वक्ताओं के सिरमौर हैं। जो लोग संसार के अपार अंधकार में भूल भटक रहे हैं उन्हें आप वहां से निकालकर प्रकाश स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार करा देते हैं। आप कृपा करके हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। लोग कहते हैं कि मृकंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ऋषि चिरायु हैं और जिस समय प्रलय ने सारे जगत को निगल लिया था उस समय भी वे बचे रहे। परंतु सूत जी, वे तो इसी कल्प में हमारे ही वंश में उत्पन्न हुए एक श्रेष्ठ भृगुवंशी हैं और जहाँ तक हमें मालूम है इस कल्प में अब तक प्राणियों का कोई प्रलय नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में यह बात कैसे सत्य हो सकती है कि जिस समय सारी पृथ्वी प्रलयकालीन समुद्र में डूब गई थी उस समय मार्कंडेय जी उसमें डूब उतरा रहे थे और उन्होंने अक्षय वट के पत्ते के दोने में अत्यंत अद्भुत और सोए हुए बाल मुकुंद का दर्शन किया। सूत जी, हमारे मन में बड़ा संदेह है और इस बात को जानने की बड़ी उत्कंठा है। आप बड़े योगी हैं, पौराणिकों में सम्मानित हैं। आप कृपा करके हमारा यह संदेह मिटा दीजिए।
सूत जी ने कहा, सौनक जी, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। इससे लोगों का भ्रम मिट जाएगा और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस कथा में भगवान नारायण की महिमा है। जो इसका गान करता है उसके सारे कलमल नष्ट हो जाते हैं। सौनक जी, मृकंड ऋषि ने अपने पुत्र मार्कंडेय के सभी संस्कार समय समय पर किए। मार्कंडेय जी विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन करके तपस्या और स्वाध्याय से संपन्न हो गए थे। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखा था, शांत भाव से रहते थे, सिर पर जटाएं बढ़ा रखी थी, वृक्षों की छाल का ही वस्त्र पहनते थे। वे अपने हाथों में कमंडल और दंड धारण करते, शरीर पर यज्ञोपवीत और मेखला शोभायमान रहती। काले मृग का चर्म, रुद्राक्ष माला और कुश, यही उनकी पूंजी थी। यह सब उन्होंने अपने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की पूर्ति के लिए ही ग्रहण किया था। वे सायंकाल और प्रातःकाल अग्निहोत्र, सूर्योपस्थान, गुरुवंदन, ब्राह्मण सत्कार, मानस पूजा और मैं परमात्मा का स्वरूप ही हूँ, इस प्रकार की भावना आदि के द्वारा भगवान की आराधना करते। सायं प्रातः भिक्षा लाकर गुरुदेव के चरणों में निवेदन कर देते और मौन हो जाते। गुरु जी की आज्ञा होती तो एक बार खा लेते, अन्यथा उपवास कर जाते। मार्कंडेय जी ने इस प्रकार तपस्या और स्वाध्याय में तत्पर रहकर करोड़ों वर्षों तक भगवान की आराधना की और इस प्रकार उस मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली, जिसको जीतना बड़े बड़े योगियों के लिए भी कठिन है। मार्कंडेय जी की मृत्यु विजय को देखकर ब्रह्मा, भृगु, शंकर, दक्ष प्रजापति, ब्रह्मा जी के अन्य पुत्र तथा मनुष्य, देवता, पितर एवं अन्य सभी प्राणी अत्यंत विस्मित हो गए। आजीवन ब्रह्मचर्य व्रतधारी एवं योगी मार्कंडेय जी इस प्रकार तपस्या, स्वाध्याय और संयम आदि के द्वारा अविद्या आदि सारे क्लेशों को मिटाकर शुद्ध अंतःकरण से इंद्रियातीत परमात्मा का ध्यान करने लगे। योगी मार्कंडेय जी महायोग के द्वारा अपना चित्त भगवान के स्वरूप में जोड़ते रहे। इस प्रकार साधन करते करते बहुत समय 6 मनवंतर व्यतीत हो गए। ब्रह्मन इस 7वें मनवंतर में जब इंद्र को इस बात का पता चला, तब तो वे उनकी तपस्या से शंकित और भयभीत हो गए। इसलिए उन्होंने उनकी तपस्या में विघ्न डालना आरंभ कर दिया। सौनक जी, इंद्र ने मार्कंडेय जी की तपस्या में विघ्न डालने के लिए उनके आश्रम पर गंधर्व, अप्सराएं, काम, बसंत, मलयानिल, लोभ और मद को भेजा। भगवान वे सब उनकी आज्ञा के अनुसार उनके आश्रम पर गए। मार्कंडेय जी का आश्रम हिमालय के उत्तर की ओर है। वहाँ पुष्पभद्रा नाम की नदी बहती है और उसके पास ही चित्रा नाम की एक शिला है। सौनक जी, मार्कंडेय जी का आश्रम बड़ा ही पवित्र है। चारों ओर हरे भरे पवित्र वृक्षों की पंक्तियां हैं, उन पर लताएं लहलहाती रहती हैं। वृक्षों के झुरमुट में स्थान स्थान पर पुण्यात्मा ऋषि गण निवास करते हैं और बड़े ही पवित्र एवं निर्मल जल से भरे जलाशय सब ऋतुओं में एक से ही रहते हैं। कहीं मतवाले भौरे अपनी संगीतमयी गुंजार से लोगों का मन आकर्षित करते रहते हैं, तो कहीं मतवाले कोकिल पंचम स्वर में कुहू कुहू कूकते रहते हैं। कहीं मतवाले मोर अपने पंख फैलाकर कलापूर्ण नृत्य करते रहते हैं, तो कहीं अन्य मतवाले पक्षियों का झुंड खेलता रहता है। मार्कंडेय मुनि के ऐसे पवित्र आश्रम में इंद्र के भेजे हुए वायु ने प्रवेश किया। वहाँ उसने पहले शीतल झरनों की नन्ही नन्ही फुहियाँ संग्रह की। इसके बाद सुगंधित पुष्पों का आलिंगन किया और फिर काम भाव को उत्तेजित करते हुए धीरे धीरे बहने लगा। कामदेव के प्यारे सखा वसंत ने भी अपनी माया फैलाई। संध्या का समय था। चंद्रमा उदित हो अपनी मनोहर किरणों का विस्तार कर रहे थे। सहस्र सहस्र डालियों वाले वृक्ष लताओं का आलिंगन पाकर धरती पर झुके हुए थे। नई नई कोपलों, फलों और फूलों के गुच्छे अलग अलग ही शोभायमान हो रहे थे। बसंत का साम्राज्य देखकर कामदेव ने भी वहाँ प्रवेश किया। उनके साथ गाने बजाने वाले गंधर्व झुंड के झुंड चल रहे थे। उसके चारों ओर बहुत सी स्वर्गीय अप्सराएं चल रही थीं और अकेला काम ही सबका नायक था। उसके हाथ में पुष्पों का धनुष और उस पर सम्मोहन आदि बाण चढ़े हुए थे। उस समय मार्कंडेय मुनि अग्निहोत्र करके भगवान की उपासना कर रहे थे। उनके नेत्र बंद थे। वे इतने तेजस्वी थे मानो स्वयं अग्निदेव ही मूर्तिमान होकर बैठे हों।
उनको देखने से ही मालूम हो जाता था कि इनको पराजित कर सकना बहुत ही कठिन है। इंद्र के आज्ञाकारी सेवकों ने मार्कंडेय मुनि को इसी अवस्था में देखा। अब अप्सराएं उनके सामने नाचने लगीं। कुछ गंधर्व मधुर गान करने लगे तो कुछ मृदंग, वीणा, ढोल आदि बाजे बड़े मनोहर स्वर में बजाने लगे। शौनक जी, अब कामदेव ने अपने पुष्प निर्मित धनुष पर पंचमुख बाण चढ़ाया। उसके बाण के 5 मुख शोषण, दीपन, सम्मोहन, तापन और उन्मादन। जिस समय वह निशाना लगाने की ताक में था, उस समय इंद्र के सेवक वसंत और लोभ मार्कंडेय मुनि का मन विचलित करने के लिए प्रयत्नशील थे। उनके सामने ही पुंजिक स्थली नाम की सुंदरी अप्सरा गेंद खेल रही थी। स्तनों के भार से बार बार उसकी कमर लचक जाया करती थी। साथ ही उसकी चोटियों में गुथे हुए सुंदर सुंदर पुष्प और मालाएं बिखर कर धरती पर गिरती जा रही थी। कभी कभी वह तिरछी चितवन से इधर उधर देख लिया करती थी। उसके नेत्र कभी गेंद के साथ आकाश की ओर जाते, कभी धरती की ओर, कभी हथेलियों की ओर। वह बड़े हाव भाव के साथ गेंद की ओर दौड़ती थी। उसी समय उसकी करधनी टूट गई और वायु ने उसकी झीनी सी साड़ी को शरीर से अलग कर दिया। कामदेव ने अपना उपयुक्त अवसर देखकर और यह समझकर कि अब मार्कंडेय मुनि को मैंने जीत लिया, उनके ऊपर अपना बाण छोड़ा, परंतु उसकी एक न चली। मार्कंडेय मुनि पर उसका सारा उद्योग निष्फल हो गया। ठीक वैसे ही जैसे असमर्थ और अभागे पुरुषों के प्रयत्न विफल हो जाते हैं। शौनक जी, मार्कंडेय मुनि अपरिमित तेजस्वी थे। काम, बसंत आदि आए तो थे इसलिए कि उन्हें तपस्या से भ्रष्ट कर दें, परंतु अब उनके तेज से जलने लगे और ठीक उसी प्रकार भाग गए जैसे छोटे छोटे बच्चे सोते हुए सांप को जगाकर भाग जाते हैं। शौनक जी, इंद्र के सेवकों ने इस प्रकार मार्कंडेय जी को पराजित करना चाहा, परंतु वे रत्ती भर भी विचलित नहीं हुए। इतना ही नहीं, उनके मन में इस बात को लेकर तनिक भी अहंकार का भाव नहीं हुआ। सच है, महापुरुषों के लिए यह कौन सी आश्चर्य की बात है। जब देवराज इंद्र ने देखा कि कामदेव अपनी सेना के साथ निस्तेज हतप्रभ होकर लौट आए और सुना कि ब्रह्मर्षि मार्कंडेय जी परम प्रभावशाली हैं, तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। शौनक जी, मार्कंडेय मुनि तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा भगवान में चित्त लगाने का प्रयत्न करते रहते थे। अब उन पर कृपा प्रसाद की वर्षा करने के लिए मुनिजन नयन मनोहारी नरोत्तम नर नारायण प्रकट हुए। उन दोनों में एक का शरीर गौरवर्ण था और दूसरे का श्याम। दोनों के ही नेत्र तुरंत के खिले हुए कमल के समान कोमल और विशाल थे। 4 भुजाएं थी, एक मृग चर्म पहने हुए थे तो दूसरे वृक्ष की छाल। हाथों में कुचले हुए थे और गले में 3 सूत के यज्ञोपवीत शोभायमान थे। वे कमंडलू और बांस का सीधा दंड ग्रहण किए हुए थे। कमल गट्टे की माला और जीवों को हटाने के लिए वस्त्र की कूंची भी रखे हुए थे। ब्रह्मा, इंद्र आदि के भी पूज्य भगवान नर नारायण कुछ ऊंचे कद के थे और वेद धारण किए हुए थे। उनके शरीर से चमकती हुई बिजली के समान पीले पीले रंग की कांति निकल रही थी। वे ऐसे मालूम होते थे मानो स्वयं तप ही मूर्तिमान हो गया हो। जब मार्कंडेय मुनि ने देखा कि भगवान के साक्षात स्वरूप नर नारायण ऋषि पधारे हैं, तब बड़े आदर भाव से उठकर खड़े हो गए और धरती पर दंडवत लौटकर साष्टांग प्रणाम किया। भगवान के दिव्य दर्शन से उन्हें इतना आनंद हुआ कि उनका रोम रोम, उनकी सारी इंद्रियां एवं अंतःकरण शांति के समुद्र में गोता खाने लगे। शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में आंसू उमड़ आए, जिनके कारण वे उन्हें भर आंख देख भी नहीं सकते। तदनंतर वे हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए। उनका अंग अंग भगवान के सामने झुका जा रहा था। उनके हृदय में उत्सुकता तो इतनी थी मानो वे भगवान का आलिंगन कर लेंगे। उनसे और कुछ तो बोला न गया। गदगद वाणी से केवल इतना ही कहा, नमस्कार नमस्कार। इसके बाद उन्होंने दोनों को आसन पर बिठाया, बड़े प्रेम से उनके चरण पखारे और अर्घ्य, चंदन, धूप और माला आदि से उनकी पूजा करने लगे। भगवान नर नारायण सुखपूर्वक आसन पर विराजमान थे और मार्कंडेय जी पर कृपा प्रसाद की वर्षा कर रहे थे।
पूजा के अनंतर मार्कंडेय मुनि ने उन सर्वश्रेष्ठ मुनि वेशधारी नर नारायण के चरणों में प्रणाम किया और यह स्तुति की। मार्कंडेय मुनि ने कहा, भगवान, मैं अल्पज्ञ जीव भला आपकी अनंत महिमा का कैसे वर्णन करूं। आपकी प्रेरणा से ही संपूर्ण प्राणियों, ब्रह्मा, शंकर तथा मेरे शरीर में भी प्राण शक्ति का संचार होता है और फिर उसी के कारण वाणी, मन तथा इंद्रियों में भी बोलने, सोचने, विचारने और करने जानने की शक्ति आती है। इस प्रकार सबके प्रेरक और परम स्वतंत्र होने पर भी आप अपना भजन करने वाले भक्तों के प्रेम बंधन में बंधे हुए हैं। प्रभु, आपने केवल विश्व की रक्षा के लिए ही जैसे मत्स्य, कूर्म आदि अनेकों अवतार ग्रहण किए हैं, वैसे ही आपने ये दोनों रूप भी त्रिलोकी के कल्याण, उनकी दुख निवृत्ति और विश्व के प्राणियों को मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए ग्रहण किया है। आप रक्षा तो करते ही हैं, मकड़ी के समान आप अपने में ही लीन भी कर लेते हैं। आप चराचर का पालन और नियमन करने वाले हैं। मैं आपके चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। जो आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें कर्म, गुण और काल जनित क्लेश स्पर्श भी नहीं कर सकते। वेद के मर्मज्ञ ऋषि मुनि आपकी प्राप्ति के लिए निरंतर आपका स्तवन, वंदन, पूजन और ध्यान किया करते हैं। प्रभु, जीव के चारों ओर भय ही भय का बोलबाला है। औरों की तो बात ही क्या, आपके काल रूप से स्वयं ब्रह्मा भी अत्यंत भयभीत रहते हैं, क्योंकि उनकी आयु भी सीमित केवल 2 परार्ध की है। फिर उनके बनाए हुए भौतिक शरीर वाले प्राणियों के संबंध में तो कहना ही क्या है। ऐसी अवस्था में आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के अतिरिक्त और कोई भी परम कल्याण तथा सुख शांति का उपाय हमारी समझ में नहीं आता, क्योंकि आप स्वयं ही मोक्ष स्वरूप हैं। भगवान, आप समस्त जीवों के परम गुरु, सबसे श्रेष्ठ और सत्य ज्ञान स्वरूप हैं। इसलिए आत्म स्वरूप को ढक देने वाले देह, गेह आदि निष्फल, असत्य, नाशवान और प्रतीति मात्र पदार्थों को त्याग कर मैं आपके चरण कमलों की ही शरण ग्रहण करता हूँ। कोई भी प्राणी यदि आपकी शरण ग्रहण कर लेता है तो वह उससे अपने सारे अभीष्ट पदार्थ प्राप्त कर लेता है। जीवों के परम सुहृद प्रभु, यद्यपि सत्व, रज और तम ये तीनों गुण आपकी ही मूर्ति हैं, इन्हीं के द्वारा आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति, लय आदि अनेकों मायामयी लीलाएं करते हैं। फिर भी आपकी सत्व गुणमयी मूर्ति ही जीवों को शांति प्रदान करती है। रजोगुणी और तमोगुणी मूर्तियों से जीवों को शांति नहीं मिल सकती। उनसे तो दुख, मोह और भय की वृद्धि ही होती है। भगवान, इसलिए बुद्धिमान पुरुष आपकी और आपके भक्तों की परम प्रिय एवं शुद्ध मूर्ति नर नारायण की ही उपासना करते हैं। पांचरात्र सिद्धांत के अनुयायी विशुद्ध सत्य को ही आपका श्री विग्रह मानते हैं। उसी की उपासना से आपके नित्य धाम वैकुंठ की प्राप्ति होती है। उस धाम की यह विलक्षणता है कि वह लोक होने पर भी सर्वथा भय रहित और भोग युक्त होने पर भी आत्मानंद से परिपूर्ण है। वे रजोगुण और तमोगुण को आपकी मूर्ति स्वीकार नहीं करते। भगवान, आप अंतर्यामी, सर्वव्यापक, सर्वस्वरूप, जगत गुरु, परम आराध्य और शुद्ध स्वरूप हैं। समस्त लौकिक और वैदिक वाणी आपके अधीन है। आप ही वेद मार्ग के प्रवर्तक हैं। मैं आपके इस युगल स्वरूप नरोत्तम नर और ऋषिवर नारायण को नमस्कार करता हूँ। आप यद्यपि प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा उनके विषयों में, प्राणों में तथा हृदय में भी विद्यमान हैं, तो भी आपकी माया से जीव की बुद्धि इतनी मोहित हो जाती है, ढक जाती है कि वह निष्फल और झूठी इंद्रियों के जाल में फंसकर अपनी झांकी से वंचित हो जाता है। किंतु सारे जगत के गुरु तो आप ही हैं। इसलिए पहले अज्ञानी होने पर भी जब आपकी कृपा से उसे आपके ज्ञान भंडार वेदों की प्राप्ति होती है, तब वह आपके साक्षात दर्शन कर लेता है। प्रभु, वेद में आपका साक्षात्कार कराने वाला वह ज्ञान पूर्ण रूप से विद्यमान है, जो आपके स्वरूप का रहस्य प्रकट करता है। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े प्रतिभाशाली
मनीषी उसे प्राप्त करने का यत्न करते रहने पर भी मोह में पड़ जाते हैं। आप भी ऐसे लीला बिहारी हैं कि विभिन्न मत वाले आपके संबंध में जैसा सोचते विचारते हैं, वैसा ही शील, स्वभाव और रूप ग्रहण करके आप उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। वास्तव में आप देह आदि समस्त उपाधियों में छिपे हुए विशुद्ध विज्ञान घन ही हैं। हे पुरुषोत्तम, मैं आपकी वंदना करता हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 9वां अध्याय मार्कंडेय जी का माया दर्शन। सूत जी कहते हैं, जब ज्ञान संपन्न मार्कंडेय मुनि ने इस प्रकार स्तुति की, तब भगवान नर नारायण ने प्रसन्न होकर मार्कंडेय जी से कहा। भगवान नारायण ने कहा, सम्मान्य ब्रह्मर्षि शिरोमणि, तुम चित्त की एकाग्रता, तपस्या, स्वाध्याय, संयम और मेरी अनन्य भक्ति से सिद्ध हो गए हो। तुम्हारे इस आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की निष्ठा देखकर हम तुम पर बहुत ही प्रसन्न हुए हैं। तुम्हारा कल्याण हो। मैं समस्त वर देने वालों का स्वामी हूँ, इसलिए तुम अपना अभीष्ट वर मुझसे मांग लो। मार्कंडेय मुनि ने कहा, देव देवेश, शरणागत भयहारी अच्युत, आपकी जय हो, जय हो। हमारे लिए बस इतना ही वर पर्याप्त है कि आपने कृपा करके अपने मनोहर स्वरूप का दर्शन कराया। ब्रह्मा, शंकर आदि देवगण योग साधना के द्वारा एकाग्र हुए मन से ही आपके परम सुंदर श्री चरण कमलों का दर्शन प्राप्त करके कृतार्थ हो गए हैं। आज उन्हीं आपने मेरे नेत्रों के सामने प्रकट होकर मुझे धन्य बनाया है। पवित्र कीर्ति महानुभावों के शिरोमणि कमल नयन, फिर भी आपकी आज्ञा के अनुसार मैं आपसे वर मांगता हूँ। मैं आपकी वह माया देखना चाहता हूँ जिससे मोहित होकर सभी लोक और लोकपाल अद्वितीय वस्तु ब्रह्म में अनेकों प्रकार के भेद विभेद देखने लगते हैं। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, जब इस प्रकार मार्कंडेय मुनि ने भगवान नर नारायण की इच्छा अनुसार स्तुति पूजा कर ली एवं वरदान मांग लिया, तब उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। इसके बाद वे अपने आश्रम बद्रीवन को चले गए। मार्कंडेय मुनि अपने आश्रम पर ही रहकर निरंतर इस बात का चिंतन करते रहते कि मुझे माया के दर्शन कब होंगे। वे अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश एवं अंतःकरण में और तो क्या सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करते हुए मानसिक वस्तुओं से उनका पूजन करते रहते। कभी कभी तो उनके हृदय में प्रेम की ऐसी बाढ़ आ जाती कि वे उसके प्रवाह में डूबने उतराने लगते। उन्हें इस बात की भी याद न रहती कि कब, कहाँ, किस प्रकार भगवान की पूजा करनी चाहिए। सौनक जी, एक दिन की बात है, संध्या के समय पुष्पभद्रा नदी के तट पर मार्कंडेय मुनि भगवान की उपासना में तन्मय हो रहे थे। ब्रह्मन उसी समय एकाएक बड़े जोर की आंधी चलने लगी। उस समय आंधी के कारण बड़ी भयंकर आवाज होने लगी और बड़े विकराल बादल आकाश में मंडराने लगे। बिजली चमक चमक कर कड़कने लगी और रथ के धुरे के समान जल की मोटी मोटी धाराएं पृथ्वी पर गिरने लगी। यही नहीं, मार्कंडेय मुनि को ऐसा दिखाई पड़ा कि चारों ओर से चारों समुद्र समूची पृथ्वी को निगलते हुए उमड़े आ रहे हैं। आंधी के वेग से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं, बड़े भयंकर भंवर पड़ रहे हैं और भयंकर ध्वनि कान में फाड़े डालती है। स्थान स्थान पर बड़े बड़े मगर उछल रहे हैं। उस समय बाहर भीतर चारों ओर जल ही जल दिखता था। ऐसा जान पड़ता था कि उस जल राशि में पृथ्वी ही नहीं, स्वर्ग भी डूबा जा रहा है। ऊपर से बड़े वेग से आंधी चल रही है और बिजली चमक रही है, जिससे संपूर्ण जगत संतप्त हो रहा है। जब मार्कंडेय मुनि ने देखा कि इस जल प्रलय से सारी पृथ्वी डूब गई है, उद्भिज, स्वेदज, अंडज और जरायु चारों प्रकार के प्राणी तथा स्वयं वे भी अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं, तब वे उदास हो गए और साथ ही अत्यंत भयभीत भी। उनके सामने ही प्रलय समुद्र में भयंकर लहरें उठ रही थी। आंधी के वेग से जल राशि उछल रही थी और प्रलयकालीन बादल बरस बरस कर समुद्र को और भी भरते जा रहे थे। उन्होंने देखा कि समुद्र ने द्वीप, वर्ष और पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को डुबा दिया। पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग, ज्योतिर्मंडल, ग्रह, नक्षत्र एवं तारों का समूह और दिशाओं के साथ तीनों लोक जल में डूब गए।
बस उस समय एकमात्र महामुनि मार्कंडेय जी ही बच रहे थे। उस समय वे पागल और अंधे के समान जटा फैलाकर यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ भाग भाग कर अपने प्राण बचाने की चेष्टा कर रहे थे। वे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। किसी ओर बड़े बड़े मगर तो किसी ओर बड़े बड़े तिमिंगल मच्छ उन पर टूट पड़ते। किसी ओर से हवा का झोंका आता तो किसी ओर से लहरों के थपेड़े उन्हें घायल कर देते। इस प्रकार इधर उधर भटकते भटकते वे अपार अज्ञानांधकार में पड़ गए, बेहोश हो गए और इतने थक गए कि उन्हें पृथ्वी और आकाश का भी ज्ञान न रहा। वे कभी बड़े भारी भंवर में पड़ जाते, कभी तरल तरंगों की चोट से चंचल हो उठते। जब कभी जल जंतु आपस में एक दूसरे पर आक्रमण करते, तब ये अचानक ही उनके शिकार बन जाते। कहीं शोकग्रस्त हो जाते तो कहीं मोहग्रस्त, कभी दुख ही दुख के निमित्त आते तो कभी तनिक सुख भी मिल जाता, कभी भयभीत होते, कभी मर जाते तो कभी तरह तरह के रोग उन्हें सताने लगते। इस प्रकार मार्कंडेय मुनि विष्णु भगवान की माया के चक्कर में मोहित हो रहे थे। उस प्रलयकार के समुद्र में भटकते भटकते उन्हें सैकड़ों हजारों ही नहीं, लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए। सौनक जी, मार्कंडेय मुनि इसी प्रकार प्रलय के जल में बहुत समय तक भटकते रहे। एक बार उन्होंने पृथ्वी के एक टीले पर एक छोटा सा बरगद का पेड़ देखा। उसमें हरे हरे पत्ते और लाल लाल फल शोभायमान हो रहे थे। बरगद के पेड़ में ईशान कोण पर एक डाल थी, उसमें एक पत्ता का दौना सा बन गया था। उसी पर एक बड़ा ही सुंदर नन्हा सा शिशु लेट रहा था। उसके शरीर से ऐसी उज्ज्वल छटा छिटक रही थी जिससे आसपास का अंधेरा दूर हो रहा था। वह शिशु मरकतमणि के समान सांवला सांवला था। मुख कमल पर सारा सौंदर्य फूटा पड़ता था। गर्दन शंख के समान उतार चढ़ाव वाली थी। छाती चौड़ी थी, तोते की चोंच के समान सुंदर नासिका थी और भौहें बड़ी सुंदर थीं। काली काली घुंघराली अलकें कपोलों पर लटक रही थीं और श्वास लगने से कभी कभी हिल भी जाती थी। शंख के समान घुमावदार कानों में अनार के लाल लाल फूल शोभायमान हो रहे थे। मूंगे के समान लाल लाल होठों की कांति से उनकी सुधामयी श्वेत मुस्कान कुछ लालिमा मिश्रित हो गई थी। नेत्रों के कोने कमल के भीतरी भाग के समान तनिक लाल लाल थे। मुस्कान और चितवन बरबस हृदय को पकड़ लेती थी। बड़ी गंभीर नाभि थी। छोटी सी तौंद पीपल के पत्ते के समान जान पड़ती थी और श्वास लेने के समय उस पर पड़ी हुई बलें तथा नाभि भी हिल जाया करती थी। नन्हे नन्हे हाथों में बड़ी सुंदर सुंदर उंगलियां थीं। वह शिशु अपने दोनों कर कमलों से एक चरण कमल को मुख में डालकर चूस रहा था। मार्कंडेय मुनि यह दिव्य दृश्य देखकर अत्यंत विस्मित हो गए। सौनक जी, उस समय शिशु को देखते ही मार्कंडेय मुनि की सारी थकावट जाती रही। आनंद से उनके हृदय कमल और नेत्र कमल खिल गए। शरीर पुलकित हो गया। उस नन्हे से शिशु के इस अद्भुत भाव को देखकर उनके मन में तरह तरह की शंकाएं, यह कौन है इत्यादि आने लगी और वे उस शिशु से ये बातें पूछने के लिए उसके सामने सरक गए। अभी मार्कंडेय जी पहुंच भी नहीं पाए थे कि उस शिशु के श्वास के साथ उसके शरीर के भीतर उसी प्रकार घुस गए जैसे कोई मच्छर किसी के पेट में चला जाए। उस शिशु के पेट में जाकर उनकी सब उन्होंने वही सृष्टि देखी जैसी प्रलय के पहले उन्होंने देखी थी। वह सब विचित्र दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। वे मोहबस कुछ सोच विचार भी नहीं सके। उन्होंने उस शिशु के उदर में आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, पर्वत, समुद्र, द्वीप, वर्ष, दिशाएं, देवता, दैत्य, वन, देश, नदियां, नगर, खाने, किसानों के गांव, अहीरों की बस्तियां, आश्रम, वर्ण, उनके आचार व्यवहार, पंचमहाभूत, भूतों से बने हुए प्राणियों के शरीर तथा अनेक युग और कल्पों के भेद से युक्त काल आदि सब कुछ देखा। केवल इतना ही नहीं, जिन देश, वस्तुओं और कालों के द्वारा जगत का व्यवहार संपन्न होता है वह सब कुछ वहाँ विद्यमान था। कहाँ तक कहें, यह संपूर्ण विश्व ना होने पर भी वहाँ सत्य के समान प्रतीत होते देखा। हिमालय पर्वत, वही पुष्पभद्रा नदी, उसके तट पर अपना आश्रम और वहाँ रहने वाले ऋषियों को भी मार्कंडेय जी ने प्रत्यक्ष ही देखा। इस प्रकार संपूर्ण विश्व को देखते देखते ही वे उस दिव्य शिशु के श्वास के द्वारा बाहर आ गए और फिर प्रलयकालीन समुद्र में गिर पड़े। अब फिर उन्होंने देखा कि समुद्र के बीच में पृथ्वी के टीले पर वही बरगद का पेड़ ज्यों का त्यों विद्यमान है और उसके पत्ते के दोने में वही शिशु सोया हुआ है। उसके अधरों पर प्रेमामृत से परिपूर्ण मंद मंद मुस्कान है और अपनी प्रेमपूर्ण चितवन से वह मार्कंडेय जी की ओर देख रहा है।
अब मार्कंडेय मुनि इंद्रियातीत भगवान को, जो शिशु के रूप में क्रीड़ा कर रहे थे और नेत्रों के मार्ग से पहले ही हृदय में विराजमान हो चुके थे, आलिंगन करने के लिए बड़े श्रम और कठिनाई से आगे बढ़े। परंतु शौनक जी, भगवान केवल योगियों के ही नहीं, स्वयं योग के भी स्वामी और सबके हृदय में छिपे रहने वाले हैं। अभी मार्कंडेय मुनि उनके पास पहुंच भी नहीं पाए थे कि वे तुरंत अंतर्धान हो गए। ठीक वैसे ही जैसे अभागे और असमर्थ पुरुषों के परिश्रम का पता नहीं चलता कि वह फल दिए बिना ही क्या हो गया। शौनक जी, उस शिशु के अंतर्धान होते ही वह बरगद का वृक्ष तथा प्रलयकालीन दृश्य एवं जल भी तत्कालीन लीन हो गया और मार्कंडेय मुनि ने देखा कि मैं तो पहले के ही समान अपने आश्रम में बैठा हुआ हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम।